अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इस एक्सरसाइज में बच्चों हम लोग एडिटिव इनवर्स को पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ेंगे, इसके अलावा कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सबसे पहले हम लोग एडिटिव इनवर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल +5। +5 मेरे पास रियल नंबर है। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल 0 से आगे आप लोग ले लें 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से नेगेटिव में -1 -2 -3 अप टू सो ऑन जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, मेरे पास अभी एग्जांपल है +5। इसका एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा? -5 होगा। एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे अभी यहाँ पे 5 था, 5 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आए? 0 आए। तो मैंने 5 में -5 ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स यही चीज है कि हम लोग अपने क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आए। तो मेरे पास 5 था, 5 में मैंने ऐड किया -5 को, तो मेरे पास आंसर 0 आया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 + 5 आयोटा। अब 3 + 5 आयोटा में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आए। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 3 + 5 आयोटा, इसमें मैं ऐड करूंगी -3 - 5 आयोटा को। अगर आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट खोलें तो 3 + 5 आयोटा, ये हो जाएगा -3 एंड अगेन प्लस माइनस -5 आयोटा। यहाँ पे सब कैंसिल आउट होंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका 3 + 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या आया? -3 - 5 आयोटा। सही है। आगे हम लोग मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एडिटिव इनवर्स में बस आप लोगों ने यही देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आए। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + b आयोटा। तो इसी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैंने बस जो है वो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देना है। ब्रैकेट अगर आप लोग खोलें तो ये हो जाएगा -a एंड -b आयोटा। यही चीज जो है वो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास z है तो इसमें मैं -z को ऐड करूंगी तो मेरे पास 0 आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट हमारे पास है -4 + 5 आयोटा। इसका हमें अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको लेट कर लिया z के इक्वल, यानी z = -4 + 5 आयोटा। अब अगर मैं इसको लेट करूं कि लेट -z बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी z का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा? -z होगा। यानी अगर मैं इसी z के साथ नेगेटिव साइन लगाऊं, यानी मैंने इसको लिखा -z, तो आगे जो मेरे पास z की ओरिजिनल वैल्यू थी जो कि थी -4 + 5 आयोटा, इसके साथ भी मुझे बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ा। अगर आप लोग अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलें तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया एंड माइनस प्लस अगेन माइनस हो गया। यानी मेरे पास -4 + 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? 4 - 5 आयोटा। और बच्चों याद रखिएगा कि एडिटिव इनवर्स में हम लोग, हमारे पास जो आंसर आता है दोनों को ऐड करने से वो 0 आता है। यानी मेरे पास ओरिजिनल -4 + 5 आयोटा इक्वेशन थी, इसी में अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करूं यानी 4 - 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग ब्रैकेट खोलें तो -4 + 5 आयोटा +4 एंड -5 आयोटा आ जाएगा। तो देखिए -4 + 4 कैंसिल आउट, +5 आयोटा -5 आयोटा कैंसिल आउट, मेरे पास आंसर आ गया 0। सही है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -3 - 3 आयोटा। अगेन सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल। मैंने लेट कर लिया z के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में अगेन वही स्टेप्स फॉलो होंगे, लेट -z बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, यानी इस z के साथ में अगर नेगेटिव साइन लगाऊं तो आगे भी मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया यहाँ पे एंड यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग ब्रैकेट खोलें तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस आ गया प्लस एंड अगेन माइनस माइनस आ गया प्लस, यानी -3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या आ गया? 3 + 3 आयोटा। अगेन अगर आप लोग इसको साइड पे, वैसे ये रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन हम लोग इसको कर लेते हैं, ऐड करूं मैं 3 + 3 आयोटा को एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ब्रैकेट्स खोलूं यानी -3 - 3 आयोटा +3 + 3 आयोटा।
देखिए -3 + 3 कैंसिल आउट, -3 आयोटा एंड +3 आयोटा कैंसिल आउट, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। सही है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। सी पार्ट हमारे पास है 5 - 5 आयोटा। अगेन सबसे पहले तो इसको जी के इक्वल लेट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यानी मैंने लिखा z इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा। अगेन लेट करेंगे -z बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एंड यहाँ पे भी हम लोग को नेगेटिव साइन लगा देना है, एंड राइट साइड पे भी हम लोग को नेगेटिव साइन लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ब्रैकेट को खोल दें, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोली तो -5 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस यहाँ पे +5 आयोटा आ जाएगा। यानी अगेन अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 आयोटा। अगेन इसको भी सबसे पहले z के इक्वल लेट कर लें, z के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेट -z विद द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एंड हम लोगों ने नेगेटिव साइन यहाँ पे अप्लाई किया, सिंपल हमारे पास ये आ गया। अगेन 4 आयोटा प्लस -4 आयोटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 आयोटा -4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, -4 आयोटा। अच्छा, अक्सर बच्चे जो हैं वो एडिटिव इनवर्स एंड कॉन्जुगेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों एडिटिव इनवर्स में फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड जी, देखिए एडिटिव इनवर्स में फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 + 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स, मेरे पास क्या होगा, -3 - 5 आयोटा। यानी एडिटिव इनवर्स में हमारे पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होगा तो प्लस हो जाएंगे। ये हमारे पास है, मैं एडिटिव इनवर्स का बता रही हूँ। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्जुगेट का बोलते हैं, यानी कॉन्जुगेट यानी 3 + 5 आयोटा का ही मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करने का बोलते हैं, तो कॉन्जुगेट इसका मेरे पास क्या आएगा, 3 - 5 आयोटा। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइंस चेंज होते हैं, जबकि कॉन्जुगेट में हमारे पास सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। इस चीज को बच्चों याद रखिएगा, रियल पार्ट के साथ जो साइन होगा कॉन्जुगेट में वही रहेगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। बच्चों एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया था कि दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए एडिटिव इनवर्स में 0, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी हम लोग इसको समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास है z इज इक्वल टू a + b आयोटा, तो मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। यानी आप लोगों ने सिंपली इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। z के नीचे अभी मेरे पास क्या है, 1 है, एंड a - b आयोटा के नीचे भी मेरे पास अभी क्या है, 1 है। तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो नीचे चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी, यानी 1 ऊपर आ जाएगा एंड z नीचे चला जाएगा। उसी तरह से 1 ऊपर आ जाएगा एंड a + b आयोटा मेरे पास नीचे चला जाएगा। एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि उनको ऐड करने से मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी z मल्टीप्लाई 1/z, यानी z हमारे पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था एंड उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर 1 आ जाना चाहिए। देखें, अब देखें ये वाला जो z है न्यूमिनेटर में है एंड ये वाला जो z है ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास पीछे 1 रह जाएगा। एडिटिव इनवर्स में मेरे पास उनको ऐड करने से 0 आना चाहिए, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरे पास उनको मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बताना है कि कुछ पार्ट्स इन्होंने हमें दिए होंगे, हमें शो करवाना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए इनको इस फॉर्म में भी करके लिख दिया। अगेन ये देखें वही बात है कि कैंसिल आउट होंगे, 1 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास 1 आना चाहिए। अब जैसे देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, सही है, और मल्टीप्लाई करने से इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आना चाहिए, अगर तो वो 1 आता है तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और अगर 1 नहीं आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। जी देखें 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 था, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया, मैंने इनको कंबाइन करके लिखा, यानी 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें तो न्यूमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, यानी a + b इंटू a - b कंबाइन टू गिव अस a² - b²।
ये वाला फॉर्मूला लग रहा है जो कि आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और पिछली एक्सरसाइज में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज करके आ चुके हैं। सही है, तो अगर देखें मैं टू को जो है वो ए वाली टर्म कंसिडर करती हूँ एंड 3 आयोटा को मैं बी वाली टर्म कंसिडर करती हूँ, तो इनको कंबाइन करके मैं कैसे लिखूंगी, इस तरह से करके लिखूंगी, यानी 2 का स्क्वायर ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला जो 13 है ये एज इट इज हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर को खोल लें, ये देखें 2 का स्क्वायर तो मेरे पास 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो मेरे पास 3 पे अलग से अप्लाई होगा एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई होगा। 3 का स्क्वायर तो मेरे पास होता है 9, जबकि आयोटा स्क्वायर मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो आप लोग इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। मैंने -1 पुट किया, अब देखें माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, 4 + 9 मेरे पास आ जाएगा 13, न्यूमिनेटर में भी 13 एंड डिनोमिनेटर में भी 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यही चीज उन्होंने हमसे क्वेश्चन में भी पूछी हुई थी कि हमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, क्या उसका आंसर हमारे पास 1 आता है कि नहीं आता। अगर तो 1 आता है तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमारे पास आंसर आ गया 1, तो ये फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बी पार्ट हमारे पास है 5 - 4 आयोटा और कॉमा 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अगेन हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, मैंने इनको मल्टीप्लाई इस फॉर्म में करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके न्यूमिनेटर को लिख दें, यानी 4 - 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। अब अगेन न्यूमिनेटर में हमारे पास वही फॉर्मूला यूज हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे यूज हुआ था, यानी a + b इंटू a - b कंबाइन टू गिव अस a² - b²। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी। अगर मैं 5 को a वाली टर्म कंसीडर करूं एंड 4 आयोटा को मैं b वाली टर्म कंसीडर करूं, तो ये कैसे होगा, ऐसे होगा, a वाली टर्म यानी 5 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी 4 आयोटा का स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 41 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर को खोल लें, 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है बच्चों 25, जबकि अगेन यहाँ पे जो स्क्वायर है वो मेरे पास 4 पे अलग से अप्लाई होगा ऐसे, एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई होगा। 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16, जबकि आयोटा स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे एज इट इज आ गया। हमें पता है बच्चों आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे -1 पुट किया आयोटा स्क्वायर की जगह, अगेन माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 25 + 16 मेरे पास क्या आंसर आता है, 41। न्यूमिनेटर में भी 41 है एंड डिनोमिनेटर में भी मेरे पास 41 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन मेरे पास आंसर आ गया 1 आंसर आ गया, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सही हो गया। थर्ड पार्ट भी बच्चों बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 6 + 8 आयोटा कॉमा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अगेन सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में करके लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग कंबाइन करके इनको लिख दें न्यूमिनेटर पे ऐसे, 6 + 8 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, आप लोग सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा दें। देखें 6 3 हो जाएगा मेरे पास 18, 6 इंटू -4 आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, -24 आयोटा, 8 आयोटा इंटू 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 24 आयोटा, जबकि 8 आयोटा इंटू -4 आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा 8 4 32, एंड देखिए प्लस माइनस मेरे पास यहाँ पे माइनस आया, एंड आयोटा इंटू आयोटा मेरे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें -24 + 24 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखें सेम चीजें हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गए, जबकि यहाँ पे आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी पुट कर सकते हैं। मैंने -1 पुट किया, माइनस माइनस अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड अगेन 18 + 32 50, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 1 आ गया। अगेन 1 आंसर, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ए पार्ट हमारे पास है 1 + आयोटा। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अब इसको लेट कर लेती हूँ 1 + आयोटा को मैं z के इक्वल लेट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको z के इक्वल लेट कर लिया। अब देखिए मेरे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। अब देखें अगर मैं इसी को लिखूं 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, ठीक है, z हमारे पास 1 + आयोटा था ना, एंड इस z की जगह भी मैंने 1 + आयोटा ही पुट किया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास
मल्टीप्लाई करने से उनको आंसर 1 आना चाहिए, जबकि एडिटिव इनवर्स में हमारे पास उनके ऑपोजिट साइन के साथ उनको ऐड करने से आंसर 0 आना चाहिए। सही है। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे ए पार्ट में 1 प्लस आयोटा गिवन है, 1 प्लस आयोटा के नीचे मेरे पास अभी क्या है, 1 है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो 1 ऊपर आ जाएगा एंड 1 प्लस आयोटा नीचे चला जाएगा, ऐसे। सही है। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम लोग उसको कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, रैशनलाइज करते हैं हम लोग उसको। यानी 1 प्लस आयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। मेरे पास पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव कर दिया। अब 1 माइनस आयोटा को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड डिवाइड भी करूंगी, ऐसे। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिखते हैं, यानी 1 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। बच्चों पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि ये वाले स्टेप्स जब आप लोग फॉलो करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी 1 प्लस आयोटा को a प्लस बी वाली टर्म कंसिडर कर लूँ एंड 1 माइनस आयोटा को a माइनस बी वाली टर्म कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज होगा, ऐसे। a वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर, जबकि न्यूमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस आयोटा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं। सही है। एंड माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 1 प्लस 1 मेरे पास 2 हो जाएगा। इस स्टेप के बाद बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को अलग से करके लिख देना एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख देना, यानी डिनोमिनेटर अलग कर देना ना, 1/2 माइनस 1/2 और साथ यहाँ पे आयोटा भी आएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए पार्ट का। बी पार्ट हमारे पास है 7 माइनस 3 आयोटा। अगेन देखें 7 माइनस आयोटा के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है। इसी का रेसिप्रोकल मेरे पास क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। अगेन देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, यानी इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट सबसे पहले फाइंड कर लेना है। 3 माइनस आयोटा 7 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, 7 प्लस 3 आयोटा। अब 7 प्लस 3 आयोटा को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड डिवाइड भी करूंगी। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिखते हैं, ऐसे। यानी 1 इंटू 7 प्लस 3 आयोटा मेरे पास 7 प्लस 3 आयोटा आएगा, जबकि डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे करके लिख दिया। अगेन डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज किया। न्यूमिनेटर को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज चलेगा, जबकि डिनोमिनेटर में मैंने a वाली टर्म यानी 7 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर को खोल दें, 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बच्चों मैंने अलग से दोनों पे स्क्वायर अप्लाई किया, यानी 3 पे मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया एंड आयोटा पे मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया। 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा बच्चों 9, जबकि आयोटा स्क्वायर एज इट इज। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए। आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग यहाँ पे अब -1 भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 49 प्लस 9 मेरे पास 59 आंसर आ जाएगा। एंड इस स्टेप के बाद बच्चों आप लोगों ने डिनोमिनेटर को अलग करके लिख देना है, यानी रियल पार्ट अलग से डिनोमिनेटर के साथ 7/58 एंड इमेजिनरी पार्ट यानी 3 डिवाइडेड बाय 58 अलग से आयोटा के साथ। और ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बी पार्ट का। पार्ट सी हमारे पास है 10 माइनस 12 आयोटा। अगेन बच्चों हमारे पास 10 माइनस 12 आयोटा के नीचे क्या है, 1 है। इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, यानी मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 आयोटा। अगेन देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 10 प्लस 12 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं, नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया। 10 प्लस 12 आयोटा को अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिख देंगे, यानी 1 इंटू 10 प्लस 12 आयोटा मेरे पास 10 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, जबकि यहाँ पे मैंने इनको ऐसे करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अगर मैं 10 को ए वाली टर्म कंसीडर करूं एंड 12 आयोटा को मैं बी वाली टर्म कंसीडर करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला क्लोज होगा। न्यूमिनेटर में 10 प्लस 12 आयोटा एज इट इज, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 का ए वाली टर्म यानी 10 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर को खोल लें। न्यूमिनेटर में 10 प्लस 12 आयोटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 का स्क्वायर होता है 100
जबकि मेरे पास यहाँ पे मैंने स्क्वायर दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया। 12 पे भी अलग से अप्लाई किया एंड आयोटा पे भी मैंने अलग से अप्लाई किया स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 144, जबकि आयोटा स्क्वायर एज इट इज आया। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में 100 प्लस 144 को ऐड करेंगे तो 244 आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों रियल पार्ट को अलग से करके लिख देना है, यानी डिनोमिनेटर के साथ रियल पार्ट को अलग से करके लिख देना है एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख देना है। कटिंग मजीद हम लोग कर सकते हैं। इसकी मैंने कटिंग की 2 के टेबल के साथ, 2 5 10 एंड यहाँ पे मैंने इसकी 122 के साथ कटिंग की। 2 के टेबल में 122 ज्यादा है 244, जबकि यहाँ पे मैंने 4 के टेबल के साथ की है। आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में लिखिएगा तो आपको आंसर कैलकुलेटर बता देगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, यानी 5 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। रियल पार्ट मेरे पास ये है, जबकि इमेजिनरी पार्ट मेरे पास ये है। डी पार्ट हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। अगेन इस स्टेप में भी हम लोग, इस पार्ट में भी हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी जो मेरे पास 5 माइनस आयोटा है वो ऊपर आ जाएगा एंड जो मेरे पास 2 है वो नीचे चला जाएगा। जैसे पिछले पार्ट्स में देखें हमारे पास 10 माइनस 12 आयोटा के नीचे 1 होता था, हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेते थे, 1 ऊपर आ जाता था एंड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 10 माइनस 12 आयोटा वो नीचे चला जाता था। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है। अब आप लोगों ने इसको रैशनलाइज नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब डिनोमिनेटर में एक रियल पार्ट आ गया। रियल पार्ट जब भी आ जाएगा तो आप लोगों ने बस यहीं पे अपना स्टॉप कर देना है। अब रियल पार्ट को अलग से करके लिख दें एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख दें। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसमें आप लोगों ने इसको कोई रैशनलाइज नहीं करना। सही है, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है डी पार्ट का। ई पार्ट हमारे पास है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। अगेन इसमें भी हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी जो नीचे वाली चीज थी वो ऊपर आ जाएगी एंड माइनस आयोटा नीचे चला जाएगा। अब देखें, अब हम लोग डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट आ गया, माइनस आयोटा आ गया, तो अब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। जो पिछला पार्ट था, पिछला अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में रियल पार्ट आ गया था, तो उसको हम लोगों ने रैशनलाइज नहीं किया था, जबकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिखूँ 0 माइनस आयोटा, देखिए रियल पार्ट नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, 0 माइनस आयोटा, इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा, 0 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को हम लोग चेंज करते हैं, नेगेटिव था पॉजिटिव मैंने कर दिया, यानी आयोटा प्लस आयोटा को मैं अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड डिवाइड भी करूंगी। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिख दें ऐसे, आयोटा इंटू 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा एंड आयोटा इंटू 3 आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस आयोटा इंटू आयोटा मेरे पास माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग दोनों आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। ऊपर भी मैंने पुट किया एंड नीचे भी मैंने पुट किया, माइनस माइनस दोनों जगह पे मेरे पास प्लस हो जाएगा। ऊपर आ गया मेरे पास 2 आयोटा प्लस 3, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास सिंपली 1 आ गया। अब नीचे 1 लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सिंपली 2 आयोटा प्लस 3 लिख दें, या फिर रियल पार्ट को पहले लिख दें फिर इमेजिनरी पार्ट को लिख दें, यानी 3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट एफ हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। अगेन a माइनस बी आयोटा के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है, इसका हम लोग ले लेंगे रेसिप्रोकल, यानी 1 ऊपर आ जाएगा एंड a माइनस बी आयोटा नीचे चला जाएगा। अगेन हमारे पास अब डिनोमिनेटर में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी a माइनस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका अब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, a प्लस बी आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट के साथ मेरे पास नेगेटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब a प्लस बी आयोटा को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिख दें, यानी 1 इंटू ए प्लस बी आयोटा मेरे पास न्यूमिनेटर में a प्लस बी आयोटा ही आएगा, जबकि डिनोमिनेटर में मैंने इनको ऐसे कंबाइन करके लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसी को आप लोग क्लोज करके अगर लिखें तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला क्लोज होगा, न्यूमिनेटर में a प्लस बी आयोटा, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a वाली टर्म यानी a का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको न्यूमिनेटर में मेरे पास a प्लस बी आयोटा आया, जबकि डिनोमिनेटर में मैंने a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मेरे पास अब जो स्क्वायर है यानी b आयोटा के साथ जो स्क्वायर है
ये बी पे अलग से अप्लाई होगा एंड अयोटा पे अलग से अप्लाई होगा। यहाँ पे बी के साथ भी है स्क्वायर, सही है। यहाँ पे बी के साथ भी स्क्वायर है एंड अयोटा के साथ भी स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। सही है, मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया एंड माइनस माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। आप लोग अब यहाँ पे रियल पार्ट को अलग से करके लिख दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख दें। रियल पार्ट मेरे पास अब क्या होगा, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जबकि इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या होगा, b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। सही है, ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। बच्चों कॉन्जुगेट हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। बेसिकली कॉन्जुगेट में हम लोग जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी आयोटा था, मैंने a माइनस बी आयोटा इसका मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। सिर्फ हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करते। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4। सबसे पहले तो आप लोग इसको लेट कर ले z के इक्वल, मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू 4। अब इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अच्छा, ये जो सी बार ऊपर लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट हम लोगों ने ले लिया हुआ है। अब देखें मेरे पास जो 4 है वो रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, मतलब 0 से आगे आप लोग ले लें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से नेगेटिव में -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। अभी मेरे पास जो ए पार्ट है उसमें रियल नंबर गिवन है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, सेम जो मेरे पास z का था वही आएगा मेरे पास, z कॉन्जुगेट यानी 4। सिर्फ हम लोग कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो आप लोग साइन किसका चेंज करेंगे, सही है। एंड सिंपली हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करना है, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16 फाइनल आंसर है। बी पार्ट हमारे पास है 1 माइनस अयोटा। सबसे पहले अगेन आप लोगों ने इसको z के इक्वल लेट कर लेना है, मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। अब इसी का कॉन्जुगेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यानी z के ऊपर आप लोगों ने बार लगानी है जो कि कॉन्जुगेट को शो करवाती है। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज करते हैं, नेगेटिव था पॉजिटिव मैंने कर दिया, यानी 1 प्लस अयोटा मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब आप लोगों ने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लें, कौन सा वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको मैं a1 को मैं a वाली टर्म कंसिडर कर लेती हूँ और अयोटा को मैं b वाली टर्म कंसिडर कर लेती हूँ, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला क्लोज होगा, a वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एंड 1 प्लस 1 मेरे पास 2 फाइनल आंसर है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। सी पार्ट हमारे पास है 7 अयोटा। अगेन आप लोगों ने सबसे पहले इसको z के इक्वल लेट कर लेना है, z इज इक्वल टू 7 अयोटा। इसी का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, -7 अयोटा। कॉन्जुगेट में हम लोग सिर्फ इमेजिनरी, अब देखिए 7 अयोटा, 7 के साथ अयोटा आ रहा है यानी ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉन्जुगेट में हम लोग सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस 7 अयोटा, तो इसी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 0 माइनस 7 अयोटा, या आप लोग 0 ना लिखें सिंपली -7 अयोटा लिख दें। अब इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, 7 अयोटा मल्टीप्लाई -7 अयोटा, ये हो जाएगा मेरे पास -49, जबकि अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस मेरे पास आ जाएगा प्लस, और फाइनल आंसर मेरे पास 49 आ गया। डी पार्ट हमारे पास है 6 माइनस 2 अयोटा। अगेन आप लोगों ने सबसे पहले इसको z के इक्वल लेट कर लेना है, मैंने लिखा z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा। अब 6 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, सिंपली 6 प्लस 2 अयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम लोग चेंज करेंगे, नेगेटिव था मैंने पॉजिटिव कर दिया, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट,
यानी 6 माइनस 2 अयोटा इंटू 6 प्लस 2 अयोटा। अगेन आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अगर मैं इसको ए माइनस बी वाली टर्म कंसीडर करूं एंड इसको मैं ए प्लस बी वाली टर्म कंसीडर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज होगा। 6 ए वाली टर्म यानी 6 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी 2 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग बच्चों फॉर्मूला स्क्वायर खोल दें। 6 का स्क्वायर होता है 36, जबकि 2 अयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो मेरे पास स्क्वायर है वो 2 पे भी अलग से अप्लाई होगा एंड अयोटा पे अलग से अप्लाई होगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जबकि अयोटा स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस अब मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव एंड 36 प्लस 4 मेरे पास 40 आंसर आ गया फाइनल। ई पार्ट हमारे पास है 10 प्लस 9 अयोटा। अगेन इसको जी के इक्वल सबसे पहले लेट कर लें। जी इज इक्वल टू 10 प्लस 9 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा 10 माइनस 9 अयोटा, यानी पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव कर दिया कॉन्जुगेट में। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगेन जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। अगेन आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से क्लोज होगा। ए वाली टर्म यानी 10 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी 9 अयोटा का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 100, जबकि यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर है वो दोनों पे अलग अलग से अप्लाई किया। 9 पे अलग से अप्लाई किया एंड अयोटा पे अलग से अप्लाई किया। 9 का स्क्वायर होता है 81, जबकि अयोटा स्क्वायर एज इट इज। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। मैंने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस अब मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव। अगेन 100 प्लस 81, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 181 लिख दिया फाइनल आंसर। एफ पार्ट है -4 माइनस 11 अयोटा। अगेन जी के इक्वल लेट कर ले। जी इज इक्वल टू -4 माइनस 11 अयोटा। अब जी कॉन्जुगेट क्या होगा मेरे पास, देखिए -4 माइनस 11 अयोटा मेरे पास है। ये मेरे पास रियल पार्ट है, जबकि ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट कॉन्जुगेट में एज इट इज आएगा, उसके साथ जो साइन है वो भी एज इट इज आएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट में जो मेरे पास साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट में। नेगेटिव था मैंने पॉजिटिव कर दिया। ये मेरे पास आ गया जी का कॉन्जुगेट, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया। अब इनका सिंपली आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अगेन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज होगा। ए वाली टर्म यानी -4, देखिए आप लोगों ने साइन समेत जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इस पूरी -4 को आप लोगों ने पूरा ए कंसिडर करना है एंड 11 अयोटा को आप लोगों ने बी कंसिडर करना है। -4 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो 2। अब देखिए मेरे पास इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मेरे पास सिंपली 16 आ जाएगा। माइनस अगेन यहाँ पे 11 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 121 एंड अयोटा पे आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई करना है तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। -1 पुट किया, माइनस माइनस यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव एंड 16 प्लस 121 मेरे पास फाइनल आंसर 137 आ गया। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ए पार्ट है शो दैट, फर्स्ट पार्ट है z1 इंटू z2 और इनका होल कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ z2। हमें बच्चों यहाँ पे z1 एंड z2 दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे हमें अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपके पास होल कॉन्जुगेट है। इसका क्या मतलब है कि पहले आप लोगों ने z1 एंड z2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इनका प्रोडक्ट आता है मेरे पास 3 प्लस 5 अयोटा, एंड पे आप लोगों ने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। इस होल कॉन्जुगेट का ये मतलब है। जबकि अगर आप लोग राइट साइड पे देखें तो आपके पास लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ z1। इसका मतलब है कि पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। लाइक देखें अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैंने सबसे पहले तो z1 एंड z2 दोनों की जो वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे पुट कर दी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट स्टेप में अब आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एंड 1 इंटू अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। -2 अयोटा इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा -4 अयोटा एंड -2 अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 2 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जबकि राइट साइड पे वही चीज आप लोगों ने करनी है कि पहले आप लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड करना है,
उसके बाद आप लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर तो होल कॉन्जुगेट है ना, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, इसमें अगर होल कॉन्जुगेट होगा तो अब आप लोगों ने ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एंड पे आप लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। लेकिन अलग अगर अगर दोनों पे अलग अलग से कॉन्जुगेट हैं, जैसे राइट साइड पे हैं, तो फिर आप लोगों ने पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो z1 मेरे पास है 1 माइनस टू अयोटा, 1 माइनस टू अयोटा का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस टू अयोटा। कॉन्जुगेट में जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को हम लोग चेंज करते हैं, रियल पार्ट के साइन को हम लोग चेंज नहीं करते। यानी z1 का कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया 1 प्लस टू अयोटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उस तरह से z2 का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस अयोटा मेरे पास है, इसी का कॉन्जुगेट अगर हम लोग ले तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया। इस स्टेप के बाद आप लोगों ने अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास यहाँ पे अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, जबकि राइट साइड पे मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। यानी ये सिंपली दोनों ब्रैकेट्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू टू 2 हो जाएगा, 1 इंटू अयोटा मेरे पास माइनस अयोटा हो जाएगा, 2 अयोटा इंटू 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, +4 अयोटा, माइनस 2 अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए अगेन लिख दिया। यहाँ पे भी आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, मैंने -1 पुट कर दिया, जबकि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आप लोग देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गए थे। ठीक है, अब देखें 2 प्लस 2 दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको मैं ऐड करूंगी, 2 प्लस 2 मेरे पास 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा और ऊपर मेरे पास होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। जबकि राइट साइड पे देखें माइनस माइनस हो जाएगा, मेरे पास क्या प्लस हो जाएगा। अगेन देखें ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, 2 प्लस 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखें आप लोग अगर लेफ्ट साइड को, तो अब हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया एंड एक इमेजिनरी पार्ट आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसके बाद तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अब आप लोगों ने जो है वो इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना है। तो इसी का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, सिंपली 4 प्लस 3 अयोटा, सही है। जबकि राइट साइड पे मेरे पास 2 प्लस 2 मेरे पास आ जाएगा 4 और ये इमेजिनरी पार्ट 3 अयोटा एज इट इज। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास ए का बी पार्ट हमारे पास है z1 डिवाइडेड बाय z2 और इसके ऊपर हमारे पास होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है, जबकि राइट साइड पे मेरे पास है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। अगेन बच्चों पिछले पार्ट की तरह हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे पहले इसको जो भी इसमें, जैसे पिछले पार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट उनका फाइंड किया था, इसमें हम लोग अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड पे हम लोग उसको सारा रैशनलाइज करने के बाद जो एंड पे आंसर आएगा उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। जबकि राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास पहले कॉन्जुगेट है, उसके बाद आप लोगों ने इनको डिवाइड करके रैशनलाइज जो भी उसके स्टेप्स होंगे वो करने। इस बात को बच्चों समझिएगा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं राइट साइड को सॉल्व करूंगी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, z1 डिवाइडेड बाय z2 और इसके ऊपर मेरे पास होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। z1 की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, z2 की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैंने सिंपली यहाँ पे पुट किया और ऊपर कॉन्जुगेट का आप लोगों ने वो लगा देना है बार। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों आप लोग देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। इसी का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, 2 माइनस अयोटा। अब 2 माइनस अयोटा को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, इसको रैशनलाइज कहते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, लेकिन इस पे भी हमारे पास कॉन्जुगेट का वो बार आएगी। क्यों, क्योंकि देखें हम लोगों ने यही से तो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया और उसी का कॉन्जुगेट फाइंड किया, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिख दें, ऐसे मैंने कंबाइन करके लिख दिया 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, जबकि डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास एज यूजुअल कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। अगर मैं 2 को a वाली टर्म कंसीडर करूं एंड अयोटा को मैं b वाली टर्म कंसीडर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज होगा, ऐसे a वाली टर्म यानी 2 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर। जबकि न्यूमिनेटर में मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 1 इंटू माइनस अयोटा मेरे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। माइनस 2 अयोटा इंटू 2 मेरे पास माइनस 4 अयोटा आ जाएगा एंड माइनस 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 इधर आ गया एंड अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दे। मैंने -1 पुट कर दिया।
माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पे साइंस चेंज कर दिए। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप लोग देखें तो 4+1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड न्यूमिनेटर में देखें +2 था एंड -2 था, ऑपोजिट साइन थे, सेम चीजें थी, कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास सिंपली -5 अयोटा रह गया। अब अगर आप लोग देखें न्यूमिनेटर में भी 5 है एंड डिनोमिनेटर में भी 5 है, कटिंग कर दें, सिंपली मेरे पास माइनस अयोटा रह जाएगा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी आएगा। इसी का अगर आप लोग कॉन्जुगेट, इसके बाद तो कोई स्टेप्स नहीं हो सकते, तो हम लोग इसी का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं 0 माइनस अयोटा, रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है तो हम लोग 0 लिख देते हैं। एंड हमें पता है कॉन्जुगेट में किसका साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोग अयोटा लिख दें, अयोटा आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये यानी हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया है, अयोटा आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का भी क्या आंसर अयोटा आता है कि नहीं। अब हम लोग ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास था Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, यानी पहले हम लोगों ने इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है एंड डिवीजन वाले जो भी स्टेप्स होंगे वो हम लोग करेंगे। Z1 एंड Z2 दोनों की वैल्यूज यहाँ पे हमें गिवन है, मैंने Z1 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट की एंड Z2 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट की। अब आप लोग पहले इनका कॉन्जुगेट फाइंड कर ले। 1 - 2 अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2 अयोटा, एंड उसी तरह से 2 + अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - अयोटा। मैंने सिंपली यहाँ पे इधर पुट कर दिया। इसके बाद अब आप लोग देखें डिनोमिनेटर में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद आप लोगों ने वही रैशनलाइजेशन वाले स्टेप्स करने हैं, यानी 2 - अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + अयोटा। 2 + अयोटा को अब आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोगों ने इनको कंबाइन करके लिख देना है। मैंने इनको दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिख दिया। अब न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, a² - b² वाला। अगर मैं 2 को यहाँ पे a वाली टर्म कंसिडर करूं एंड अयोटा को मैं यहाँ पे b वाली टर्म कंसिडर करूं, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ डिनोमिनेटर में इस तरह से क्लोज होगा, a वाली टर्म यानी 2 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर। जबकि न्यूमिनेटर में आप लोगों ने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × 2 मेरे पास 2 आ जाएगा, 1 × अयोटा मेरे पास अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा × 2 मेरे पास आ जाएगा 4 अयोटा, जबकि 2 अयोटा × अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बच्चों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। मैंने -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो करने हैं, कटिंग कर दें, +2 था -2 था, कैंसिल आउट हो गए। नीचे 5, 4 + 1 मेरे पास आ जाएगा 5, न्यूमिनेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है, कैंसिल आउट कर दें, सिंपली हमारे पास पीछे अयोटा रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर अयोटा आया था एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर अयोटा आया था। एंड पे आप लोगों ने बच्चों लाजमी लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है Z1, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1। अच्छा, ये वाली जो बार स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही हैं इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैं आपको मेथड बताती हूँ कैसे हम लोग इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इज इक्वल्स टू -Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ -Z1 इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू -Z1 का कॉन्जुगेट भी है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है। अच्छा, इन चारों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आना चाहिए। देखें ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चों मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो ये वाला है, लाइक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास z गिवन है a + b अयोटा, तो इसी का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, a वाली टर्म का स्क्वायर, यानी जो भी यहाँ पे होगा, फॉर एग्जांपल 3 + 5 अयोटा में लिखती हूँ, तो यहाँ पे a की जगह मेरे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह आएगा मेरे पास 5। अच्छा, आप लोगों ने अब स्क्वायर रूट के अंदर इस अयोटा को नहीं लगाना, सिर्फ जो इसके साथ आपके पास होगा कांस्टेंट होगा वो आप लोग लिखेंगे, यानी सिंपली आप लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। और अगर तो आप लोगों के पास इस तरह से सिचुएशन आती है 3 - 5 अयोटा, तो अगेन ए की जगह आप लोग 3 लिखेंगे एंड बी की जगह आप लोग -5 लिखेंगे, यानी नेगेटिव साइन को भी आप लोग अंदर लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस अभी के लिए फॉर्मूला याद रख ले मैग्नीट्यूड के लिए। Z1 एंड Z2 दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे सिंपली हमें Z1 ही रिक्वायर्ड है, तो हम लोगों ने Z1
सारी जगह पे पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव साइन, ब्रैकेट खोल दे, -1 हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे होल कॉन्जुगेट है, इसका क्या मतलब है कि पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। 1 - 2 अयोटा का ही मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2 अयोटा। उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोगों के पास पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसके बाद नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 - 2 अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 + 2 अयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने वो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए 1 - 2 अयोटा यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिखा एंड यहाँ पे भी, अच्छा इसके ऊपर भी हमारे पास बार थी एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया जो कि आ गया 1 - 2 अयोटा एंड ये नेगेटिव साइन यहाँ पे था, इसको अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 हो जाएगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। सही है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे चारों का। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया स्क्वायर रूट, यहाँ पे इसको मैं ए वाली टर्म कंसिडर कर लेती हूँ एंड -2 को मैं बी वाली टर्म कंसिडर कर लेती हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ए वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा एंड बी की जगह में -2 पुट करूंगी, साइन समेत आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिखना है एंड ऊपर आप लोगों के पास स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से अगेन स्क्वायर रूट ए वाली टर्म -1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, दरमियान में प्लस आएगा एंड बी की जगह आप लोग -2 पुट करेंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से स्क्वायर रूट ए वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म यानी 2 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने अयोटा ये जो सा है इसको अंदर नहीं लिखना, इज इक्वल टू अगेन स्क्वायर रूट ए वाली टर्म यानी -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वाली टर्म यानी 2 अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग सबके स्क्वायर खोल दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड -2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4, अगेन -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, 1 + 4 1 + 4 1 + 4 1 + 4 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दी है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है Z2 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पे प्रूफ करना है। Z2 की वैल्यू हमें यहाँ पे Z2 ही रिक्वायर्ड है, Z2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। अच्छा मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को यहाँ पे लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है। Z2 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब यहाँ पे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, 2 + अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - अयोटा। सिंपली यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 2 - अयोटा, जबकि राइट साइड पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी है और स्क्वायर भी है। तो पहले तो आप लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दें सिंपली। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, जबकि राइट साइड पे मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट आएगा एंड इसको मैंने ए वाली टर्म कंसिडर किया एंड इसको मैंने बी वाली टर्म कंसिडर किया। ए वाली टर्म यानी 2 का स्क्वायर प्लस, अब अयोटा के साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है। अयोटा तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम लोग 1 लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा एंड ये वाला जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के बाहर आप लोगों ने लगा देना है। अब देखिए चूंकि होल ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने स्क्वायर लगाया हुआ है, तो आप लोग इस स्क्वायर को एंड इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 × 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 2 × अयोटा मेरे पास -2 अयोटा हो जाएगा। अयोटा × 2 मेरे पास +2 अयोटा हो जाएगा एंड अयोटा × -अयोटा मेरे पास -अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इस स्टेप, पिछले स्टेप में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट नहीं किया था, इसमें कर दें तो 4 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट साइड पे 5 आ जाएगा एंड लेफ्ट साइड पे अगेन अयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट कर दें। अच्छा यहाँ पे -2 अयोटा एंड +2 अयोटा सेम चीजें थी, ऑपोजिट साइन थे, कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। 4 + 1 मेरे पास हो गया 5 एंड राइट साइड पे भी मेरे पास 5 आ गया, हेंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट बी हमारे पास है फाइंड, ए पार्ट फर्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 + Z2। Z1 एंड Z2 की हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, हम लोगों ने सबसे पहले इनको ऐड करना है, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा फिर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे Z1 एंड Z2 की वैल्यूज पुट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 - 2 अयोटा +2 + अयोटा।
अब देखें ये दोनों मेरे पास रियल पार्ट्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे, एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 + 2 मेरे पास हो जाएगा 3, जबकि -2 अयोटा प्लस अयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम लोगों ने मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है। पहले ऐड करेंगे, उसके बाद फिर जो है इसका, जब इस तरह से कॉम्प्लेक्स एक नंबर आ गया तब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिंपली लगाया, स्क्वायर रूट ए वाली टर्म, इसको अगर मैं ए वाली टर्म कंसिडर करूं एंड इसको मैं बी वाली टर्म कंसिडर करूं, जो इसका मेन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो ए का स्क्वायर था प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें मेरे पास ए वाली टर्म यानी 3 का स्क्वायर आ गया, दरमियान में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, एंड अयोटा हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, अयोटा के साथ जो मेरे पास कांस्टेंट है यानी -1 उसको मैं स्क्वायर के अंदर लिख दूंगी। अब देखें 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा सिंपली 9, जबकि नेगेटिव साइन ब्रैकेट में जब भी हो और ऊपर हमारे पास पावर इवन हो, इवन ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में जाते हैं, लाइक 2 4 6 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं आगे चलते जाएंगे। सही है। तो नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली मेरे पास 1 आ जाएगा, एंड 9 + 1 मेरे पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 10 आ गया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। जैसे बच्चों पिछले पार्ट में हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन था, अब हम लोगों ने इस पार्ट में इनको पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा उसका फिर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो मेरे पास Z1 एंड Z2 दोनों की वैल्यूज गिवन है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 × 2 मेरे पास हो गया जाएगा 2, 1 × अयोटा मेरे पास हो जाएगा अयोटा, -2 अयोटा × 2 मेरे पास हो जाएगा -4 अयोटा, एंड -2 अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, एंड इन दोनों, चूंकि दोनों के साथ अयोटा आ रहा है यानी दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यानी प्लस अयोटा -4 अयोटा मेरे पास -3 अयोटा आ जाएगा, जबकि अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों मेरे पास आ गए रियल पार्ट्स, तो 2 + 2 मेरे पास हो जाएगा 4, माइनस ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो एज इट इज हमने लिख दिया, यानी -3 अयोटा। इसके बाद इस स्टेप के बाद हम लोग अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा के इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। यानी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सही है। तो मेरे पास अब ए वाली टर्म यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दरमियान में हमेशा प्लस आएगा, एंड यहाँ पे हम लोगों ने अयोटा नहीं लगाना, -3 को हम लोग यहाँ पे ऐसा बी वाली टर्म कंसिडर करेंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर यहाँ पे दोनों जगह पे खोल लें। 4 का स्क्वायर होता है 16, जबकि माइनस नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 + 9 मेरे पास हो जाएगा 25, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 मेरे पास 5 फाइनल आंसर आ गया। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा, और फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगेन बच्चों पहले आप लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। अब देखिए ये डिवाइड फॉर्म में, इसको आप लोग पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसको रैशनलाइज करेंगे, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, एंड पे जो आपके पास आंसर आएगा उसका फिर आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लाइक मैंने इसका जो मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मैंने कॉन्जुगेट फाइंड किया। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 2 - अयोटा। अब 2 - अयोटा को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना है एंड डिवाइड भी कर देना है। मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिखते हैं ऐसे, डिनोमिनेटर वाले टर्म को यहाँ पे लिखा है, न्यूमिनेटर को ऐसे। न्यूमिनेटर में तो दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जबकि डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये मेरे पास a + b वाली टर्म है एंड ये मेरे पास a - b वाली टर्म है। तो फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से क्लोज होगा, a वाली टर्म यानी 2 का स्क्वायर - b वाली टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि न्यूमिनेटर में मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया। यानी 1 × 2 मेरे पास हो जाएगा 2, और 1 × माइनस अयोटा मेरे पास माइनस अयोटा हो जाएगा। -2 अयोटा × 2 मेरे पास हो जाएगा -4 अयोटा, एंड -2 अयोटा × माइनस अयोटा मेरे पास माइनस माइनस प्लस एंड 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, एंड ये दोनों चूंकि इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनको भी सॉल्व कर लें। यानी माइनस अयोटा -4 अयोटा मेरे पास -5 अयोटा हो गया, एंड अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। उसी तरह से 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, दरमियान में नेगेटिव साइन था, एंड अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। वही हम लोगों ने किया। उसके बाद आप लोग देखें तो ये एंड ये दोनों मेरे पास
रियल पार्ट्स हैं, दोनों सेम टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल आउट कर देंगे, यानी +2 -2 कैंसिल आउट हो गया। नीचे मेरे पास है 4 + 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऊपर भी मेरे पास 5 है, नीचे भी 5 है, कैंसिल आउट कर दे, मेरे पास सिंपली माइनस आयोटा आ जाएगा। एंड इसके साथ मेरे पास मैग्नीट्यूड मुझे इसका फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ इसको, सॉरी 0 - आयोटा, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट नहीं है ना यहाँ पे। सही है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो मेरे पास होगा 0 का स्क्वायर प्लस, चूंकि हम लोग आयोटा नहीं लिखते तो मेरे पास -1 हम लोग लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट के अंदर। ये मेरे पास होगा इसका मैग्नीट्यूड। मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर मेरे पास 0 ही होगा, प्लस -1 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 1, एंड 0 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 मेरे पास फाइनल आंसर 1 होगा। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे भी फॉलो किए हैं। या अगर आप लोग 0 नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली आप लोग -1 लिखते हैं। -1 का स्क्वायर अगेन 1 होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ए पार्ट हमारे पास है -1 - 3 आयोटा। बच्चों जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये बिल्कुल हमारे पास कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन की तरह होता है। लाइक जो आप लोगों ने 8-9 क्लास में ग्राफ्स प्लॉट किए थे वैसे ही आप लोगों ने इनको भी करना है। लाइक कार्टेशियन प्लेन, लाइक मेरे पास एक्स एंड वाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + b आयोटा। तो यहाँ जो मेरे पास a है हमें पता है वो रियल नंबर है, जबकि जो b है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो मेरे पास जो रियल पार्ट होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा एंड यहाँ पे वाई। तो जो मेरे पास रियल पार्ट होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट यानी बी होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अभी हमारे पास जो पार्ट्स हैं उनकी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, z = -1 - 3 आयोटा। और मैंने जैसे आपको पीछे एग्जांपल दी थी z = a + b आयोटा। अब मेरे पास जो -1 है वो मेरे पास आएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि जो मेरे पास -3 है, आयोटा को आप लोग नहीं लिखेंगे -3 लिखेंगे, -3 को हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग। सही है। -1 को हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, जबकि वाई पे हम लोग -3 जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि रियल पार्ट हमारे पास -1 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा -1 - 3 होगा। अभी हम लोग इसको ग्राफ में भी प्लॉट कर लेते हैं। पहले आप लोगों ने नॉर्मल ऐसा ग्राफ बना लेना है। अब देखिए मेरे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो -1 एंड -3 आ रहे हैं। -1 को हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे -1 मेरे पास ये रहा, जबकि -3 को हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो -3 हमारे पास ये रहा। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा, यहाँ पे मतलब हमारे पास -1 - 3 यहाँ पे आएगा। बी पार्ट हमारे पास है 2 + 4 आयोटा। अगेन इसको भी हम लोगों ने उसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ प्लॉट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको भी z के इक्वल लेट कर लेना है, z = 2 + 4 आयोटा। अगेन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ले लेते हैं, z = a + b आयोटा, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। अब a मेरे पास जो है वो रियल पार्ट होगा, जबकि 4 मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। 2 एक्स एक्सिस पे देखेंगे, जबकि जो 4 है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे, यानी x एंड y। मैंने आपके लिए यहाँ पे रियल पार्ट लिख भी दिया। रियल पार्ट हमारे पास 2 है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 4 है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 2, 4 आ गए। इसको अब हम लोग ग्राफ में भी प्लॉट कर लेते हैं। सही है। अब देखिए 2 को हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो मेरे पास एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 है, एंड 4 को हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो +4 हमारे पास यहाँ पे है। तो मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी 2 एंड 4 यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। सी पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले आप लोगों ने z के इक्वल लेट कर लेना है, z = -3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, z = a + b आयोटा, ये समझने के लिए मैंने आपके लिए लिखा है। बाकी सिंपली आप लोगों ने इधर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख के आगे ग्राफ प्लॉट कर देना है। -3 हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि 2 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आएंगे -3, 2 आएंगे। -3 को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे हम लोग 2 को देखेंगे। तो देखें -3 हमारे पास एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, जबकि 2 जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे
+2 है तो यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पे आप लोगों ने लिख भी देना है -3 एंड 2। डी पार्ट है 2 -3 आयोटा। अगेन सबसे पहले इसको जी के इक्वल लेट कर लें, और हमारे पास अब रियल पार्ट कौन सा है, 2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, -3 है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आएंगे, 2, -3 आएंगे। 2 को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे, जबकि -3 को हम लोग वाई एक्सिस पे। तो 2 हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 2, जबकि -3 हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -3 है। तो हमारे पास पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पे बनेगा। एंड पे आप लोगों ने मार्क भी कर देना है 2 एंड -3। ई पार्ट हमारे पास है 2 आयोटा। अगेन जी के इक्वल लेट कर लें, जी इज इक्वल टू 2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ 0 + 2 आयोटा। रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस में शो करवाते हैं, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। सही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हो गए, 0 एंड 2 हो गए। अब हम लोगों ने सिंपली ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो 0 को हम लोग, 0 हमारे पास यहाँ पे, एंड 2 जो है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, यानी ये बिल्कुल सीधा इधर। एफ पार्ट हमारे पास है -3 आयोटा। अगेन सबसे पहले तो इसको आप लोग जी के इक्वल लेट कर लें, जी इज इक्वल टू -3 आयोटा। अगेन देखें हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ 0 -3 आयोटा। 0 हमारे पास रियल पार्ट है, -3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस में शो करते हैं, जबकि वाई एक्सिस पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को शो करवाते हैं। 0 मेरे पास आ जाएगा इधर, एंड -3 आ जाएगा मेरे पास इधर, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आ गए, 0, -3 आ गए। अब हम लोगों ने इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। अगेन देखें 0 हमारे पास यहाँ पे है, जबकि वाई एक्सिस पे हम लोग -3 को देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है, यानी ये बिल्कुल अगेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। जी पार्ट हमारे पास है 2। अगेन जी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 2 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 + 0 आयोटा। एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल पार्ट को लिखते हैं, जबकि वाई एक्सिस पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। अब मेरे पास सिंपली रियल पार्ट है तो मैं 2 लिखूंगी यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली साइड पे, जबकि वाई में मैं 0 लिख दूंगी, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, 2, 0 आ गए। ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे तो देखें 2, 0 है। 2 हमारे पास एक्स एक्सिस पे देखेंगे एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास 0 बन रहा है, यानी यहीं पे हमारे पास ये बनेगा। होप सो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ए पार्ट हमारे पास है √2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि -√3 इमेजिनरी पार्ट है, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी लगा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन भी है। तो देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर मैं √2 को a वाली टर्म कंसिडर करूं एंड √3 आयोटा को मैं b वाली टर्म कंसिडर करूं, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a वाली टर्म यानी √2 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म यानी √3 आयोटा का स्क्वायर -2 a वाली टर्म यानी √2, b वाली टर्म यानी √3 आयोटा, एंड b वाली टर्म हमारे पास √3 आयोटा आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास सिंपली 2 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे बच्चों मैंने दोनों पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई किया, यानी मेरे पास √3 आयोटा का होल स्क्वायर था ना, तो मैंने √3 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई किया, डॉट आयोटा पे मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास सिंपली 3 आ जाएगा, जबकि आयोटा स्क्वायर एज इट इज। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए एंड 2 3 मेरे पास देखें दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 3 मेरे पास हो जाएगा 6 और साथ ही आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट कर दें। ये 2√6 आयोटा एज इट इज चलेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस, सही है, एंड 3 × 1 मेरे पास 3 हो जाएगा। अब देखें 2 और 3 ये दोनों आयोटा के बगैर है, यानी ये रियल पार्ट्स हैं, इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो 2 - 3 मेरे पास -1 आ जाएगा, जबकि -2 √6 आयोटा एज इट इज आएगा। अब रियल पार्ट मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया, एंड इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या आ गया, -2 √6 आ गया। एंड पे आप लोगों ने बच्चों इस तरह से अलग अलग से भी करके इनको लिख देना है। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है √2 + आयोटा का होल स्क्वायर।
अगेन देखिए ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, दरमियान में प्लस का साइन है और स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे बच्चों लगेगा। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को a वाली टर्म कंसिडर करूं एंड आयोटा को मैं b वाली टर्म कंसिडर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा, a वाली टर्म यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म यानी स्क्वायर रूट 2 एंड b वाली टर्म यानी आयोटा आ जाएगा। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली मेरे पास 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर एज इट इज एंड यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से करके लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग यहाँ पे -1 पुट कर दें, प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा -2 -1। अब देखें ये अगेन रियल पार्ट्स है, दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो 2 -1 मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा एज इट इज। अब रियल पार्ट मेरे पास -1 आ गया एंड इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। मैंने अलग अलग से भी इनको करके ऐसे लिख दिया। सी पार्ट हमारे पास है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अगेन बच्चों यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा विच इज इक्वल टू अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। जबकि डिनोमिनेटर में फिर आगे हम लोग रैशनलाइजेशन वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले ऊपर फॉर्मूला खोल लेते हैं। ए वाली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म यानी 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म एंड b वाली टर्म यानी 3 आयोटा। अब सिंपली आप लोग स्क्वायर को खोल लें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4, जबकि यहाँ पे अगेन मैंने 3 पे भी स्क्वायर अप्लाई किया एंड आयोटा पे भी मैंने स्क्वायर अप्लाई किया। 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ गया, जबकि आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिखा एंड 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा और साथ ही आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर को अभी ना छेड़े, उसको एज इट इज लिख दें 1 - 3 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट कर दें, मैंने -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस मेरे पास आ जाएगा माइनस, बाकी किसी भी चीज को ना छेड़े एज इट इज लिख दें फिलहाल। 4 - 9 मेरे पास आ जाएगा -5, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स थे बगैर आयोटा के थे। -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कुछ एसएच नहीं हो रहा हमारे पास, ना फॉर्मूला वगैरह लग रहा है ना कुछ, तो हम लोग इसको अब रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चंस में किया एंड पिछले एक्सरसाइज में किया। डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। 1 - 3 आयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो रियल पार्ट होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके जो साइन को हम लोग चेंज करते हैं। अगर तो नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव कर दिया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। अब 1 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आ गया, 1 + 3 आयोटा। अब 1 + 3 आयोटा को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगी एंड डिवाइड भी करूंगी। मैंने मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इनको कंबाइन करके लिखते हैं ऐसे। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास डिनोमिनेटर में यूज होगा, जबकि न्यूमिनेटर में हम लोगों ने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। -5 इंटू 1 मेरे पास -5 आ जाएगा, -5 इंटू 3 आयोटा मेरे पास -15 आयोटा आ जाएगा। 12 आयोटा इंटू 1 मेरे पास 12 आयोटा आ जाएगा, जबकि 12 आयोटा इंटू 3 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। जबकि डिनोमिनेटर में मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म यानी 3 आयोटा का स्क्वायर लिखा। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज किया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोग डिनोमिनेटर में फॉर्मूला खोल लें, सॉरी स्क्वायर खोल दें एंड न्यूमिनेटर में देखें ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, दोनों आयोटा के साथ है, तो इनको सॉल्व कर लें। तो -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 आयोटा हो जाएगा, जबकि 36 एज इट इज लिखा है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही आया, जबकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो मैंने 3 पे अलग से अप्लाई किया एंड आयोटा पे अलग से अप्लाई किया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, जबकि आयोटा के साथ मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस एंड अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड न्यूमिनेटर में अगर देखें तो -5 एंड -36 ये दोनों आयोटा के बगैर हैं, यानी ये मेरे पास रियल पार्ट्स हैं, तो मैंने इनको मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। -5 -36 मेरे पास -41 आ गया, -3 आयोटा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, उसको एज इट इज लिख देंगे, जबकि माइनस माइनस यहाँ पे हो गया था प्लस, 1 + 9 मेरे पास हो जाएगा 10। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को अलग से करके लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग से करके लिख देना है, यानी डिनोमिनेटर्स इनके अलग कर देना है। यानी मैंने इनको एक दफा लिखा -41 डिवाइडेड बाय 10 एंड उसी तरह से ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे दरमियान में लगाया माइनस
3/10 और साथ ही आयोटा लगाया यहाँ पे, यानी रियल पार्ट आ गया -41/10 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -3/10। एंड पे आप लोगों ने अलग से करके उनको लिख भी देना है। डी पार्ट हमारे पास है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऊपर स्क्वायर है। अगेन हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर मैं 1/2 को a वाली टर्म कंसिडर करूं एंड स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा को मैं b वाली टर्म कंसिडर करूं, तो मेरे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा। a वाली टर्म यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म यानी स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म यानी 1/2, b वाली टर्म यानी स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर देना है सब पे, इन दोनों पे, एंड इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 1/4, जबकि यहाँ पे आप लोगों ने इस पे अलग से अप्लाई करना है स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3/2 पे, स्क्वायर रूट 3/2 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई किया एंड आयोटा पे मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया। अच्छा, अब मजीद न्यूमिनेटर पे अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर में अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा, या अगर आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखें तो वो आपको आंसर ये बता देगा। या आप लोग इस तरह से स्टेप फॉलो कर दें, स्क्वायर रूट 3 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई किया एंड 2 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई किया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, एंड ये आयोटा स्क्वायर मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा। एंड यहाँ पे इन सबको कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखें तो वो आपको आंसर बता देगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में एंड डिवाइड फॉर्म में 2 को कैंसिल आउट कर दें, स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास माइनस। अब देखें ये दोनों मेरे पास आयोटा के बगैर है, यानी ये मेरे पास रियल पार्ट्स हैं, इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा करके आप लोग लिख दें, जबकि ऊपर मेरे पास 1 - 3 हो जाएगा। 1 - 3 मेरे पास -2/4 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर में लिखें तो वो आपको आंसर बता देगा। -2/4 मेरे पास आ जाएगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट -1/2 है, इमेजिनरी पार्ट मेरे पास स्क्वायर रूट 3/2 है। एंड पे आप लोगों ने अलग से इस तरह से लिख भी देना है। ई पार्ट हमारे पास है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आ रहा है और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसको आप लोग ऊपर ले दिया और नीचे अगर 1 लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ऐसे ही किया। माइनस ये वाला जो नेगेटिव साइन था उसको ऊपर ले गई, नीचे मेरे पास ऐसे 1 माइनस आयोटा, नेगेटिव साइन को ऊपर ले गई, जबकि नीचे मेरे पास 1 रह गया। नीचे 1 लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सिंपली इसको माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा मेरे पास -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 प्लस आयोटा हमारे पास फाइनल आंसर है। -1 हमारे पास रियल पार्ट है एंड आयोटा के साथ मेरे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो वो इमेजिनरी पार्ट है। ये भी आप लोगों ने लिख देना है। एफ पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब अगेन देखें आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऊपर स्क्वायर भी अप्लाई हो रहा है, तो अगेन हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं 1 को a वाली टर्म कंसिडर करूं एंड आयोटा को मैं b वाली टर्म कंसिडर करूं, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा डिनोमिनेटर में। बाकी आप लोगों ने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, न्यूमिनेटर में 1 लिखा रहे, डिनोमिनेटर में जो सा बाहर आयोटा है उसको एज इट इज लिखा रहने दें। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी वाली टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर आ गया, -2 ए वाली टर्म यानी 1, बी वाली टर्म यानी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा एंड आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दे, एंड 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 7 आयोटा यानी 2 आयोटा हो जाएगा। प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास माइनस, +1 -1 कैंसिल आउट, मेरे पास -2 आयोटा रह जाएगा सिंपली। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दे ब्रैकेट के अंदर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मैंने -1 पुट कर दिया यहाँ पे, एंड अगेन ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेप्स कर देती हूँ, -1 डिवाइडेड बाय -2, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हुए, हमारे पास फाइनल आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, रियल पार्ट अब हमारे पास है 1/2, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा लिख दें, तो इमेजिनरी पार्ट के आगे 0 लिखते हैं ऐसे।
जी पार्ट हमारे पास है 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अगेन न्यूमिनेटर में भी मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोगों ने फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेना है। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला यूज किया a वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म यानी अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी अयोटा। डिनोमिनेटर में भी मैंने फॉर्मूला यूज किया a वाली टर्म यानी 1 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म यानी 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी 2 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर को खोल दें। 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होगा, अयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट कर दें एंड ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास 2 अयोटा आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा एंड 2 अयोटा का स्क्वायर, मैंने 2 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई करना है एंड अयोटा पे अलग से स्क्वायर अप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 4, जबकि अयोटा के साथ मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया एंड इनको मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास 4 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, -1 मैंने पुट कर दिया, जबकि न्यूमिनेटर में मेरे पास प्लस माइनस माइनस आ गए। डिनोमिनेटर में भी आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, साइन को, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। न्यूमिनेटर में अगर आप लोग देखें तो +1 -1 सेम चीज है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट कर दें। सिंपली मेरे पास न्यूमिनेटर में 2 अयोटा रह जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो गए थे। 1 - 4 दोनों देखें, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, यानी ये रियल पार्ट्स हैं, तो इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मेरे पास -3 आ गया, -3 - 4 अयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। इसके बाद कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, -3 - 4 अयोटा का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 + 4 अयोटा। अब -3 + 4 अयोटा को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। अच्छा, कॉन्जुगेट में हम लोग सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, नेगेटिव था मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब इसी को मैं मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करूंगी एंड डिवाइड भी करूंगी। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इनको कंबाइन करके लिख देना है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए 2 अयोटा इंटू -3 मेरे पास आ जाएगा -6 अयोटा एंड 2 अयोटा इंटू 4 अयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8 एंड अयोटा इंटू अयोटा मेरे पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एज यूजुअल फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, अगर मैं -3 - 4 अयोटा को a माइनस बी वाली टर्म कंसिडर करूं एंड -3 + 4 अयोटा को मैं a + b वाली टर्म कंसिडर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज होगा, a वाली टर्म यानी -3 का स्क्वायर, अब -3 पूरा a में आएगा, a वाली टर्म माइनस b वाली टर्म में 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोगों ने न्यूमिनेटर में अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मैंने दोनों पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया, यानी 4 पे अलग से स्क्वायर अप्लाई किया एंड अयोटा पे अलग से स्क्वायर अप्लाई किया, क्योंकि होल ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16, जबकि अयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए। अयोटा स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, जबकि न्यूमिनेटर में मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और मैंने न्यूमिनेटर में पहले रियल पार्ट को लिख दिया, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिख दिया, यानी -8 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16। 9 + 16 हो जाएगा बच्चों मेरे पास 25। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने डिनोमिनेटर अलग करके रियल पार्ट को लिख देना है एंड इमेजिनरी पार्ट को लिख देना है ऐसे, -8 डिवाइडेड बाय 25 -6 डिवाइडेड बाय 25 और साथ यहाँ पे अयोटा भी आ जाएगा। रियल पार्ट हमारे पास आ गया -8/25 एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया -6/25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट ए पार्ट है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज अ रियल नंबर। अब आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे z ले लिया, a + b अयोटा। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट है किसका, z का और z कॉन्जुगेट का। मेरे पास z की वैल्यू है a + b अयोटा, तो z कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, a - b अयोटा। कॉन्जुगेट में हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। z में ओरिजिनल z में मेरे पास प्लस था, कॉन्जुगेट ऑफ z में मेरे पास माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है और उसका जो प्रोडक्ट है वो रियल पार्ट आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए।
तो मैंने इनको इस तरह से करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में पहले मैंने सिंपली जी ही लिखा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लूंगी जो कि आ रहा है ए माइनस बी आयोटा। अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई क्या करें, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लें। हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ए प्लस बी वाली टर्म कंसिडर करूं एंड इसको ए माइनस बी वाली टर्म कंसिडर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से क्लोज होगा। ए वाली टर्म यानी ए का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म यानी बी आयोटा का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अब आप लोग इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में करके लिखते हैं, जहां जबकि यहाँ पे हमारे पास दोनों पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई होगा। बी पे भी अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा एंड अयोटा पे भी अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दे। मैंने -1 पुट कर दिया एंड माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में से किसी के साथ मेरे पास अयोटा नहीं आ रहा, यानी ये दोनों का जो सम है वो रियल नंबर आ रहा है, यानी रियल पार्ट में हमारे पास आ रहा है आंसर। बी पार्ट हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अगेन मैंने यहाँ पे भी जी की वैल्यू ली ए प्लस बी आयोटा। आप लोग पहले यहाँ पे लिख दें जी की जगह ए प्लस बी आयोटा ऊपर स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे भी जी मैंने लिखा लेकिन उसके ऊपर बार लगाई है जो कि कॉन्जुगेट को शो करवा रही है और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लिया जो कि है ए माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट में हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते थे, पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे भी मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा एंड यहाँ पे भी मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। ये वाले फॉर्मूला हमारे पास यूज होंगे, यहाँ पे ए प्लस बी वाला जबकि यहाँ पे ए माइनस बी वाला। तो ए प्लस बी में मेरे पास फॉर्मूला इस तरह से खुलेगा, ए वाली टर्म यानी ए का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म यानी बी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ए वाली टर्म एंड बी वाली टर्म में बी आयोटा आएगा। उसी तरह से दरमियान में प्लस एंड यहाँ पे ए वाली टर्म यानी ए का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म यानी बी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ए वाली टर्म एंड बी वाली टर्म यानी बी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ए का स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया ए स्क्वायर एंड यहाँ पे मैंने दोनों पे अलग अलग इसी स्टेप में स्क्वायर अप्लाई कर दिया, यानी बी पे भी मेरे पास स्क्वायर अप्लाई होगा एंड अयोटा पे भी अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा। यानी ये इस तरह हुआ है, बी पे अलग से स्क्वायर अप्लाई हुआ है एंड अयोटा पे अलग से स्क्वायर अप्लाई हुआ है क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन था। ये तो हो गया बी स्क्वायर, जबकि अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 इसी स्टेप में लिख दिया एंड यहाँ पे प्लस 2 ए बी अयोटा एंड यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस सेम यही वाले स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो किए मैंने, -2 ए बी अयोटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस मेरे पास यहाँ पे माइनस हो गया एंड ये हो गया +2 ए बी आयोटा एंड इस स्टेप में मैंने ब्रैकेट भी खोल दी प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ पे भी अगेन ये प्लस माइनस माइनस हो गए थे एंड -2 ए बी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अगर देखें तो हमारे पास +2 ए बी आयोटा एंड -2 ए बी आयोटा सेम चीजें हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैंसिल आउट नहीं होता। देखिए ए के साथ मेरे पास अभी यहाँ पे 1 है एंड इसी तरह से इस ए के साथ भी मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, जब इनको मैं ऐड करूंगी तो 2 हो जाएगा एंड साथ ए स्क्वायर एज इट इज। उसी तरह से देखें माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ भी मेरे पास कॉफिशिएंट 1 है एंड इसके साथ भी मेरे पास कॉफिशिएंट 1 है, तो -1 मेरे पास क्या हो जाएगा -2 और साथ यहाँ पे वेरिएबल बी स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया। मजीद अगर आप लोग यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों में से किसी के साथ भी आयोटा नहीं आ रहा, यानी ये भी रियल पार्ट है। सी पार्ट हमारे पास है जी माइनस जी कॉन्जुगेट और ऊपर हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है, इज अ रियल नंबर। अगेन बच्चों मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू जो ली है वो ए प्लस बी आयोटा ली है। आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैंने यहाँ पे जी एंड जी की वैल्यू, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लेकिन अभी तक मैंने कॉन्जुगेट फाइंड नहीं किया, ऊपर बार लगाई मैंने। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जी कॉन्जुगेट की जगह जी कॉन्जुगेट यानी ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट ले लें जो कि है ए माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट में मेरे पास हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन को हम लोग चेंज करेंगे। मेरे पास पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया कॉन्जुगेट लेने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करना है कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स यूज हो रही है, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड अंदर मजीद राउंड ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं। तो आप लोग पहले अंदर राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, यानी राउंड ब्रैकेट्स को खोलें तो यहाँ पे तो ए प्लस बी आयोटा एज इट इज आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आप लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -a, जबकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंड साथ बी आयोटा एज इट इज।
अगेन आप लोग अंदर देखें तो प्लस ए एंड माइनस ए सेम चीजें हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा। अब इस वाले बी आयोटा के साथ भी मेरे पास कॉफिशिएंट 1 है एंड इस वाले बी आयोटा के साथ भी मेरे पास कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साथ बी आयोटा भी आएगा एंड ये वाला स्क्वायर एज इट इज चलता जा रहा है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जो स्क्वायर है वो तीनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, 2 पे भी, बी पे भी एंड आयोटा पे भी, क्योंकि देखें होल स्क्वायर आ रहा है ना। तो 2 का स्क्वायर तो मेरे पास हो जाएगा 4, जबकि बी स्क्वायर हो गया एंड अयोटा के साथ मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, -1 मैंने पुट कर दिया एंड मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल, सॉरी यहाँ पे -4 बी स्क्वायर, ठीक है, ये 4 भी आएगा, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है -4 बी स्क्वायर। अगेन आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे कहीं अयोटा नहीं आ रहा फाइनल आंसर में, तो मतलब हमारे पास ये रियल पार्ट आ रहा है, रियल नंबर आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी आर रियल नंबर्स। अगेन जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा ले लिया है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जी का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगी। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट एंड जो हमारे पास होगा ए उसका स्क्वायर प्लस बी विदाउट आयोटा उसका स्क्वायर। तो अब आप लोग अगर इसका लें मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर विदाउट आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी आयोटा आपको नहीं दिख रहा, यानी पहला मैग्नीट्यूड ऑफ जी तो हमारे पास रियल पार्ट आ गया, रियल नंबर आ गया, ये हमने शो करवा दिया। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जी, पहले तो आप लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। ऊपर मैंने देखे मैंने बार लगाई भी है, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, सिंपली ए माइनस बी आयोटा। अब इसका आप लोगों ने फाइंड कर लेना है मैग्नीट्यूड। अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये भी आप लोग इधर स्क्वायर के अंदर लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस दरमियान में हमेशा हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा एंड ये वाला जो माइनस बी है ये स्क्वायर के अंदर आप लोग लगाएंगे। नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला तो ए स्क्वायर हो जाएगा जबकि ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर मेरे पास ये है। इसमें भी आप लोग, आपको कहीं भी आयोटा नहीं दिख रहा होगा, यानी ये भी हमारे पास रियल पार्ट है, रियल नंबर है। नंबर तो यहाँ पे नहीं है लेकिन आयोटा नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रियल पार्ट है। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है, जी स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जी उसका स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। अब हमें इमेजिनरी नंबर का बोला पूछा हुआ है कि इसको प्रूफ करें। अगेन मैंने जी यहाँ पे ले लिया ए प्लस बी आयोटा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, जी की भी वैल्यू पुट कर दी, दरमियान में जो नेगेटिव साइन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पुट किया एंड जी का जो मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है नेक्स्ट स्टेप में वो मैं फाइंड करूंगी, लेकिन पहले मैंने इसको प्लस के साथ ही लिखा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये पहले वाला तो ए प्लस बी आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर भी माइनस इसका मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, जबकि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये हम लोग बहुत बार ये वाला फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेनी है और अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज करनी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वाली टर्म का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म यानी बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ए वाली टर्म यानी ए एंड बी वाली टर्म यानी बी आयोटा, दरमियान में नेगेटिव साइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड अगेन आप लोग फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे नेगेटिव वाला, ए वाली टर्म यानी ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी वाली टर्म यानी बी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ए वाली टर्म यानी ए एंड बी वाली टर्म यानी बी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर खोल दें, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मैंने दोनों पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई किया, बी पे भी मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया एंड आयोटा पे भी मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया एंड ये आपस में मल्टीप्लाई होके 2ab आयोटा हो जाएंगे, माइनस अगेन यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा एंड इस पे इन दोनों पे भी मैंने अलग से स्क्वायर अप्लाई किया, तो बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट यानी खोल दें, ये जो सी मजीद अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं।
अच्छा, मैंने इस स्टेप में नहीं खोली, मैंने पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे भी -1 पुट किया एंड यहाँ पे भी -1 पुट किया, प्लस माइनस मेरे पास दोनों जगह पे हो जाएगा माइनस। सही है, यहाँ पे भी माइनस हो गया एंड यहाँ पे भी माइनस हो गया। बाकी किसी भी चीज को ना छेड़े, एज इट इज उसको लिखते रहे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये जो राउंड ब्रैकेट्स है इनको खोल दें। जैसे राउंड ब्रैकेट खोली तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। सही है, यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा एज इट इज आया, जबकि यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो गया एंड माइनस माइनस प्लस हो गया एंड माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया 2ab आयोटा। अब मजीद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कटिंग होगी। किस किस की कटिंग होगी? देखिए, प्लस ए स्क्वायर है एंड प्लस ए स्क्वायर है एंड माइनस ए स्क्वायर है, सेम चीजें हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गए। माइनस बी स्क्वायर है एंड प्लस बी स्क्वायर है, सेम चीजें सेम चीजें हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गए। प्लस 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4ab आयोटा। यानी फाइनल आंसर हमारे पास आयोटा के साथ आ रहा है, यानी ये इमेजिनरी पार्ट को शो करवा रहा है, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।